वो करें अपनी मजहब के बाद। वो मजहब क्या है उनका? गांव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मजहब है? पुलिस है अंदर से भी बाहर से भी। हम किसी के मजहब पर जब आप एक कहेंगे ना तो दो उंगलियां वो हम पर भी उठाएंगे, फिर हम कहेंगे कि वो हमारा एहतराम नहीं करते, फिर हम कहेंगे कि वो मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। देखें हम कहें यार, वो हमारे पास आए इंडिया, ये जो मरदूदी है, मरदूदी नरेंद्र मोदी जो होता है ना, ये नहीं हम नाम लेते, हम लेते हैं मरदूदी, इसको नाम लेते हैं इसका। क्यों, ऐसा क्यों? वरना क्यों? इसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर। क्या जुल्म किया? ये इन्होंने वो जुल्म किया कि अपना नमाज नहीं पढ़ने देते, कलमा नहीं पढ़ने देते नमाज नहीं पढ़ी जा रही। आपको पता है इंडिया के अंदर कितने लाख मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं देते। तो फिर वहाँ पर हमसे ज्यादा मुसलमान सरवाइव कैसे कर रहे हैं और वो भारत माता की जय के नारे कैसे लगा रहे हैं? क्या करें, वो मजबूर हैं। हमें आगे कहें, हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें रहीम रहीम कहेंगे? हम उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम। दोस्तों कब्र में जाने का टाइम हो गया है, लेकिन इस पाकिस्तानी चाचा जी का जो नफरत है वो नेक्स्ट लेवल का है। दोस्तों इनको जो नफरत है, इनके अंदर में जो हिंदुओं के लिए, खास करके नरेंद्र मोदी जी के लिए जो नफरत है वो काफी ज्यादा ऊपर है। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, तो जाइएगा, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, इस चाचा जी की थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की बातें सुन लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। हम कहें यार, वो हमारे पास आए इंडिया, ये जो मरदूदी है, मरदूदी नरेंद्र मोदी जो होता है ना, ये नहीं हम नाम लेते, हम लेते हैं मरदूदी, इसको नाम लेते हैं इसका। क्यों, ऐसा क्यों? वरना क्यों? किसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर। क्या जुल्म किया? ये इन्होंने वो जुल्म किया कि अपना नमाज नहीं पढ़ने देते, कलमा नहीं पढ़ने देते नमाज नहीं पढ़ी जा रही। आपको पता है इंडिया के अंदर कितने लाख मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं देते। तो फिर वहाँ पर हमसे ज्यादा मुसलमान सरवाइव कैसे कर रहे हैं और वो भारत माता की जय के नारे कैसे लगा रहे हैं? क्या करें, वो मजबूर हैं। हमें आगे कहें, हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें रहीम रहीम कहेंगे? हम उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम, राम राम नहीं। जिसकी मर्जी सामने कहें, आप चाहे हिंदुस्तान के सामने कहें, आप चाहे इजराइल के सामने कहें, वो आपका बिलीव है। आपका मजहब इस्लाम है, मेरा भी मजहब इस्लाम है। हमें कोई रोक नहीं रहा कि हम अपने मजहब से मुकरे, ठीक है, या मजहब पर ना चले, लेकिन जो उनका मजहब है वो अपने मजहब के मुताबिक ही बात करेंगे ना। वो करें अपनी मजहब के बाद। वो मजहब क्या है उनका? गांव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मजहब है? पुलिस है अंदर से भी बाहर से भी। हम किसी के मजहब पर जब आप एक कहेंगे ना तो दो उंगलियां वो हम पर भी उठाएंगे, फिर हम कहेंगे कि वो हमारा एहतराम नहीं करते, फिर हम कहेंगे कि वो मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। देखें, इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देनी पड़ती है ना। अब वैसे तो हम चाइना के बड़े गुण गाते हैं, चाइना के पाँव धो धो के पीते खाते, तो वो भी चूहे और कुत्ते हैं, लेकिन कभी हमने उनको बुरा कहा? कभी नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद हमें सिखाई गई है। हाँ, हमने कहा है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वो भी तो कुत्ते खाते हैं, खाते हैं, वो भी खाते हैं, गंद खाते हैं वो लोग। फिर हम उनको क्यों अच्छा बोलते हैं? हमारी नफरत सिर्फ हिंदुओं से ही है बस? इनसे है क्योंकि हमारे नान के दाद के सारे वहाँ से आए हैं, इंडिया से। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है उनके ऊपर। चाइना ने जुल्म नहीं किया किसी के ऊपर, वो जालिम नहीं है, ये जालिम है। मरदूदी जो था ना, ये बहुत बड़ा जालिम आदमी है, इससे बचना चाहिए और इसको चाहिए कि अपना मुसलमानों के ऊपर रहम करें। आपको पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है? दुबई तक पहुँच गया है। आप जिनको मरदूदी बोल रहे हैं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ बैठने के लिए तरसती हैं। ये रिकॉर्ड है, ये मैं खुद नहीं कह रही। सऊदिया की मिसाल ले लें, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदिया के शहजादे हैं, उनकी मिसाल ले लें आप, दुबई की मिसालें ले लें, तो अगर वो इतने बुरे हैं तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज क्यों उनके आगे पीछे होती हैं? फिर मुस्लिम कंट्री कहाँ पे है? सिर्फ पाकिस्तान में है। और इससे आप जहाज पे बैठ जाए ना, मुसलमान कंट्री ख़त्म हो जाती है सारी। वो हिंदू और लॉजी, वो दूसरी लॉजी वो है। तो यानी दुनिया में मुस्लिम कंट्री सिर्फ हम हैं? शरिया लो तो है ही नहीं यहाँ पर, शरीयत तो है ही नहीं यहाँ पर। है क्यों नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है। अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया हमें। अल्लाह तबारक ताला देने वाला है, इंसान किसी काबिल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको चाहिए कि अपना मुसलमानों के ऊपर रहम करे। शरीयत तो यहाँ है नहीं, फिर ये एक इस्लामिक कंट्री कैसा हो गया? सऊदिया के अंदर तो शरीयत नाफिज है। वो तो खत्म हो गया, सऊदिया तो खत्म हो गया। वहाँ पे क्लब बन गए हैं, वहाँ पे सैनमे बन गए हैं, वहाँ पे याशी के अड्डे बन गए हैं। क्या रह गया तो बहारे ही बहारे हैं। उनकी इकोनॉमी देखें अब माशाल्लाह, हम उनसे लोन मांगते हैं। बिल्कुल। क्या चक्कर है? अगर वो खत्म हो गए तो हम उनसे लोन क्यों मांगते हैं? फिर क्या करें, गरीब जो हुए। हाँ, गरीब जो हुए। देखो ना, वो कहाँ कहाँ जाके हम चोरियां करते हैं, डाके मारते हैं। किस लिए मारते हैं? क्या हम अमीर हो जाए, वो हो जाए? उनको ये नहीं, मुसलमानों का काम तो नहीं है। मुसलमान में इस्लाम के अंदर तो ये हराम है चीजें। बिल्कुल है, लेकिन वो वहाँ पे भी हलाल हो गई है, मदीने में भी हलाल हो गया सब कुछ। पहले शहजादे का सर कलम किया गया जब उसने अपने चाचे को
मारा या कत्ल किया, जो भी किया। तो अब कुछ नहीं है। जब नमाज होती है 8-10 जनाजे ज़रूर उड़ते हैं वहाँ से। मुझे ये बताएगा, हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टॉपिक है, हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, इंडिया बहुत आगे है हमारे से। 1 अरब और 40-45 करोड़ की आबादी है उनकी। और तरक्की? हाँ, तरक्की भी बहुत की है उन्होंने। 100 रुपये लीटर तेल है, यहाँ पे देखो, पाकिस्तान में देख लो, लेकिन वो बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन फिर भी जज्बा ईमान नहीं है उनके अंदर, हमारे अंदर जज्बा ईमान है। वो सारी दुनिया को भी सारा ला लेना तो हमें जीत नहीं सकता। सन 65 में क्या हाल किया, सन 71 में क्या हाल किया, जितनी जंगें हुई हैं ना, तो उसमें क्या क्या किया। ये जंगों पर तो मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि 1971 में हम बांग्लादेश खो चुके, तो मैं जंगों पर ना ही बात करूं तो वो बेहतर है। लेकिन मुझे ये बताएगा, जो जज्बा हमारे पास है, सिर्फ जज्बे का हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं फलस्तीन में, तो क्या हो रहा है फलस्तीन में? क्यों नहीं ये जज्बा ईमानी दिखाया गया? फिर नहीं दिखाया गया। बात मुसलमान चुप करके बैठे हैं, कोई नहीं उठ रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं कुछ कह रहा, कोई उठे कोई बैठे, पाकिस्तानी चला जाए। वो पाकिस्तान से डरते थे बहुत सारा वाले, वो डरते हैं। ऐसा कब हुआ सर? ये डरते हैं पाकिस्तान से। उन्होंने कहा फौजी आएंगे, पाकिस्तान जंग रोकी है, लेकिन उन्होंने देखा कोई भी नहीं आ रहा, उन्होंने कहा इसको तबाह कर दो, खत्म कर दो इसको। असर जंग रोकी थी, हमारी वजह से रोकी थी। उन्होंने कहा फौजी आएंगे, पाकिस्तानी कमांडो आएंगे, लेकिन कोई नहीं गया। मदीने को नहीं आज़ाद करवाया, पाकिस्तानी कमांडो ने करवाया था। उधर भी कब्जा हो गया था एक दफ़ा। वो तो अरबी तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारे अपना उनको उनसे इमदाद मांग रहे थे अमेरिका से, लंदन से, क्या आप आए अपना इमदाद दें हमें। लेकिन पाकिस्तानियों ने जाके, एक पाकिस्तानी ने कहा था या परवरदिगार, जब मैं जाऊँ मैं शहीद वहाँ पे हूँ, उसकी दुआ के साथ मेरा खून लगे, तो वो शहीद हुआ है। तो इन्होंने आज़ाद करवाया था, पाकिस्तानी ने, किसी ने नहीं करवाया। सऊदिया को? हाँ जी, सऊदिया मदीने में कब्जा हो गया था। आपको नहीं ना तरीका पता किसी चीज़ का, मदीने में कब्जा हो गया था, तो वो अपना इन्होंने जाके आज़ाद करवाया था। तो फिर वो पाकिस्तान को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं मानते, या अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखते कि ये पाकिस्तान ने हमारी तारीख बनाई है? बस वो नहीं मानते, वो उनकी मर्जी है, मानना चाहिए उनको। वो तो किताब सलामी, कुरान पाक को कहते सलामी किताब है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बेरुमती करते हैं वो। ये बताइएगा, देखिए सऊदिया हमसे ज़्यादा बड़ी इस्लामिक कंट्री है, शरीयत वहाँ नाफिज है, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। हम लोगों को तो अपने दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग तो दीन की आड़ में ना जाने कौन कौन से गुनाह करते हैं कि मैं यहाँ पर मेंशन भी नहीं कर सकती। तो मुझे आप ये बताइएगा, अगर इंडिया का तालीमी निज़ाम यहाँ पर आया तो आपको लगता है कि कुछ निखार आ सकता है हमारे तालीमी निज़ाम में? क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन इंडिया सही तरीके से आए हैं, अच्छे दिल साफ करके आए हैं हमारे साथ। यहाँ नहीं आएंगे, जो उनकी एजुकेशन की पॉलिसी है वो पॉलिसी यहाँ लागू, ये बोला गया है। नहीं, वो फिर ऐसे तो कोई ऐसे तो बात नहीं। हाँ, वो आए हमारे पास, आए हमारे साथ मिले, हम तो कहते हैं कि अमन हो दोनों। हमने कब बोला अमन का नारा? हमने कब लगाया? हमने तो जब नारा लगाया गजवा हिंद का लगाया, हमने तो जब नारा लगाया कहा वहाँ जाके काफिर तबाह करेंगे, दिल्ली के अंदर अपना झंडा गाड़ेंगे, हमने कब अमन का नारा लगाया? हमने अमन का नारा नहीं, हम कह रहे हैं कि वो अमन से रहें, हम भी अमन से रहें। हमसाया है, पड़ोसी है हमारा, तो उसको भी चाहिए कि हमारे साथ मिलजुल कर रहे। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, चाचा जी के दिल में इतना ज्यादा नफरत भरा हुआ है, खास करके हमारे लिए और खास करके हमारे हिंदू धर्म के लिए। दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहता है, क्योंकि हमारे संस्कार में ही नहीं है। क्योंकि हम अपने से बड़े उम्र के हो, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म पंथ समुदाय, किसी भी समुदाय के हो, हम इनको कुछ नहीं बोल सकते। हमारे संस्कार में नहीं है, हमारे माँ बाप बुजुर्गों ने और हमारे पुरखों ने हमें नहीं सिखाया है। इन्होंने हमें गाय का मूत्र पीने वाले से लेकर हर कुछ तक इन्होंने बता दिया। इन्होंने कहा कि सन 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, और भी बहुत सारे बातें की। और इन्होंने सबसे बड़ी बात की लास्ट में, अमन की। हमें अमन से रहने दें, हम अमन पसंद लोग हैं। तो भाई, आप सभी लोग जानते हैं, जो वीडियो देखेंगे वो सभी लोग जानते हैं कि कौन अमन पसंद है, कौन अमन से रहना चाहता है और कौन अमन के जो शांति है, शांति में खलल डालना चाहता है। दोस्तों, चाचा जी को बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखो, आपके जो जेहन के अंदर में जो ये नफरत भरी गई है ना, वही नफरत अमन से रहने नहीं देती है। देखिए, आपने तो हमें बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें कर दी, लेकिन देखिए, मैं यंग लड़का हूँ, और आज के जमाने में जितने भी यंग लड़के हैं, उनका खून किस तरह से खौलता है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो सोचते समझते नहीं है, वो रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे जेहन में उस तरह की चीजें नहीं डाली गई है, हमें नफरत सिखाया ही नहीं गया है। आपने हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है, बेशक कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन सबका प्रधानमंत्री है, उसको आपने कहा क्या, मर्दूदी, मोदी जी को मर्दूदी। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है।
हम चाहे तो आपके नवाब शरीफ का भी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, उनका भी अपमान कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं सिखाया गया है। आपने कहा कि सऊदी अरब में तो अय्याशी का अड्डा खुल गया है, सब कुछ हो गया, वो मुसलमान है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान है। तो आपके देश में शरिया कानून चलता है? आपके देश के बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, मैं बहुत सारे चैनलों को देखता हूँ और उससे मेरा काम ही है, मेरी मजबूरी है देखना, क्योंकि मैं भी उन्हीं से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। आपके पाकिस्तान में तो कोई भी इस्लामिक कानून है ही नहीं, तो आप लोग तो इस्लाम की बात ना करें। जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, सऊदी अरब और गल्फ कंट्री वाले, वो तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा चाचा जी के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को इंडिया में तो नरेंद्र मोदी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जुल्म किया जाता है। इन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि इनके बाबा, दादा, परदादा वो जो है, वो इंडिया से ही गए हैं। इन्होंने माने हिंदुओं ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। क्या बोलिएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्योंकि देखिए इस तरह की बातें जब हम लोग सुनते हैं, अंदर से तो थोड़ा-सा उबाल मारता है, लेकिन क्या करें? हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो भारत की जो एक कल्चर है, हमारी जो सनातन धर्म का जो एक कल्चर है, हमें जिस तरह से सिखाया गया है, हम नहीं रिएक्ट कर सकते। एक अपने से बड़े हैं, ऊपर से क्या है कि बुजुर्ग हैं और उस पर से क्या है कि अपंग हैं। अगर मैं इनको कुछ बोलूँगा तो फिर बहुत सारे लोग हैं, उनको भी खराब लगेगा और वो हमारी जो भारतीय कल्चर है, संस्कृति है, उस पर भी आघात पड़ेगा। दोस्तों अब आप ही लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, बहुत ही तगड़ा वीडियो है, पूरा देखिएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।